माँ कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को मुस्कुराते हुए देखा और सुंदर उस छवि का दर्शन किया और माँ कौशल्या ने प्रभु की मुख में जो दांत आ रहे हैं, छोटे छोटे दांत, दूध चावल जैसे लाल लाल पत्ते के समान हैं और मोतियों की माला गले में पड़ी हुई है। ऐसे लग रही है जैसे बादल में बिजली चमक रही हो। घुंघराले घुंघराले बाल मुख के ऊपर आकर के लटक रहे हैं, कानों में कुंडल और महाराज मुख को इधर उधर चारों तरफ कभी घुमाते इधर उधर तो कुंडल हिलते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं इस झांकी पर मैं अपने प्राण निछावर कर दूं, बार बार इन पर मैं बलिहारी जाता हूं। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है, जिनके नेत्र कमल की शोभा को भी हर रहे हैं। शरीर में धूल लगी हुई है, कामदेव की शोभा को भी हर रहे महाराज। नन्हे नन्हे दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं और किलकारी लगा रहे हैं, किलकारी मार मार करके बाल लीला कर रहे हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि अयोध्यापति दशरथ जी के चारों पुत्र मेरे मन रूपी मंदिर में सदैव विहार करते रहे। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारे। ऐसी सुंदर झांकी है प्रभु की। अब सांवली गोरी सूरत की दो जोड़ी दशरथ के महल में शोभा पा रही है भवानी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जात, स्नेह बस माता बाल चरित करेगा। बाल चरित्रों का गान करते करते आनंद में डूब जाती है माँ कौशल्या। और एक बार प्रभु की बड़ी सुंदर लीला है, बाल लीला। एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पलना पौढ़ा। माँ कौशल्या ने प्रभु को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में पलना में लिटा दिया। फिर निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा ही तो कीन स्नाना। फिर स्नान करने के लिए गई और स्नान करने के बाद में फिर मंदिर में पूजा करने के लिए गई और पूजा करने के बाद में कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। पूजा करने के बाद में प्रभु को भोग लगाया है और आप गई जब पाक बनावा, भगवान को भोग लगा दिया और आप रसोई घर में चली गई जहाँ पकवान बनाए जा रहे। अब प्रभु राम जो है रामलला कहां से हो रहे हैं? पलना में। अब राम जी ने सोचा माँ ने मुझे भोग तो लगा दिया, हाँ, सो भगवान घुटमन गए और वहां भोग पाने लगे। अब माँ कौशल्या रसोई घर में से जैसे मंदिर की तरफ गई तो देखा मंदिर में भगवान भोग लगा रहे हैं, राम जी भोग पा रहे हैं। अब मैया कौशल्या ने सोची कि लाला तो मेरो पलना में सो रहा है। फिर वह पलना की तरफ गई। जब पलना की तरफ गई तो भगवान पलना में सो रहे हैं। फिर दौड़ी दौड़ी मंदिर की तरफ गई तो वहां भगवान वही भोग पा रहे। या वहां तो बालक देखा मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा। मां ने सोचा आइए मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। मां सोच रही है। सो भगवान ने मां कौशल्या को विराट रूप का दर्शन करा दिया। भगवान ने सोचा आहा मुझे मां का प्यार नहीं मिलेगा फिर। सो राम जी ने मां कौशल्या की आंखों पर ऐसे हाथ रख दिया। मां सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। अब इसके बाद में समय व्यतीत होने लगा। कछुक काल बीती सब भांति बड़े भय परिजन सुखो महाराज और बड़े हुए। अब चारों बड़े भाई जो हैं कुटुंब को सुख दे रहे। इसके बाद में चूड़ाकरण संस्कार आता है। जब छोटा बालक घर में आंगन में घुटमन घूमता है तो सारे परिवार को सुख मिलता है, सारे कुटुंब को सुख मिलता है। कुछ दिन तो बालक खिलाना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में वह बालक
सारे परिवार वालों को, कुटुंब वालों को और उल्टा खिलाता है। सारा टेंशन, सारी व्यथा, सारी चिंता उस बालक को देख करके मिट जाती हैं। अब महाराज एक विचित्र घटना और घट रही है। बोले क्या? बड़े बड़े संत राजमहल की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अयोध्या में बड़े बड़े संत दौड़ते चले आ रहे हैं और भिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। मां ने देखा लाइन लगी हुई है जड़तौली रोड तक। अरे इतने बाबा पहले तो आवे ना, ये तो राम जन्म के बाद में इतने महात्मा आ रहे हैं। अरे बाबा पहले तो तुम आवे ना, अब कैसे आ रहे? अब महात्मा बोले मां हम योग करते करते थक गए, साधना करते करते, प्रवचन करते करते थक गए, नाम रूप मिथ्या है। मां हमने संसार को छोड़ा, पहाड़ों में रहे, एकांतवास किया, हाँ योग साधना की, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। हमने सुना है कि जो ब्रह्म है वह तुम्हारा पुत्र बनकर के आया है। इसलिए हे मां हम तो तुम्हारे द्वारे पर आज भिखारी बनकर के आए हैं। मां तेरे लाला के दर्शन करने के बाद में अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो तेरे आंगन के पत्थर बन जाते तो हमारा उद्धार हो जाता। यह सब सुनकर की मां बड़ी प्रसन्न हुई। चूड़ाकरण आदि संस्कार होता है वो हुआ, नेकियों को नेक दिया, दान दिया। भोजन के समय राजा दशरथ राम जी को बुलाते हैं तो राम जी बाल समाज को छोड़ करके आते नहीं है, बालकों के साथ खेल रहे हैं। राजा दशरथ आवाज लगा रहे लेकिन राम जी बाल समाज को नहीं छोड़ करके आते हैं। फिर मां कौशल्या गई, दशरथ ने कहा ऐसा करो कौशल्या तुम बुला करके लाओ, ये आता नहीं है रामलला। अब कौशल्या मैया बुलाने जाती है राम जी को। हाँ लिखा है इसमें ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई, कौशल्या जब बोलने जाई। अरे राम ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई, ठुमका सा लगा रहे हैं और एक साथ भाग जाते हैं। निगम नेत से वंद न पावा, ताए धरे जननी हट दावा। वेद जिसे नीति नीति कहते हैं, वेद में भगवान का एक नाम है नीति, नैति नैति, जिसका अंत भगवान शिव भी नहीं जान पाते हैं। आज मां उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही है। आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे मां कौशल्या लाला को पकड़ने के लिए भाग रही है। अब बताओ ये क्यों, क्या है? बोलिए मां कौशल्या का किया हुआ कोई ना कोई भजन है। ये मां कौशल्या के भजन का प्रभाव है। भजन प्रभाव दिखावे सोई, भजन का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता है। फिर महाराज थोड़ी देर के बाद में शरीर पर धूल लपेटे हुए भगवान आते हैं। राजा दशरथ ने देखा, राम जी को उठाया, गोद में बैठा ले लिया। अब महाराज ऐसी खुशी का ये समय है, समय बीतता जा रहा है। चारों भाई बड़े हो गए, भाई कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ, जनेऊ संस्कार, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई, संध्या करने का अधिकार दे दिया। जब तक गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं मिलती है तब तक संध्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ चारों भाई द्विज बन गए। द्विज माने ब्राह्मण। लेकिन जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण ये तीनों ही द्विज कहे जाते हैं शास्त्र में।